डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। हमारे चैप्टर चल रहा है बिजनेस सर्विसेज। उसके अंदर लास्ट डे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। बैंक्स जो है वो इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल नॉलेज प्राप्त करेंगे। सबसे पहली सर्विस है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो होता है एक चेक की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को लिखा जाता है, और जिस पर्सन का नाम उस ड्राफ्ट पर लिखा जाता है उस पर्सन के लिए, उस पर्सन को बैंक जो है और उसके अंदर जो अमाउंट लिखा गया होता है, उस जिस पर्सन का उस पर नाम लिखा गया होता है उस पर्सन को उस अमाउंट का पेमेंट करा दिया जाता है। ड्राफ्ट बनने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को अमाउंट ट्रांसफर करता है। कोई भी पर्सन बैंक में जाकर के ड्राफ्ट को बनवा सकता है, और ड्राफ्ट बनवाने के लिए उसे कुछ अमाउंट का कमीशन के रूप में पेमेंट करना पड़ता है। दूसरा है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक जो होता है वो बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है, और ये थर्ड पार्टी के लिए होता है। वो जिस पर्सन का नाम इस पर लिखा गया होता है उसको इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, थर्ड पार्टी को, उस पर लिखे गए अमाउंट का पेमेंट कर दे। बैंक ड्राफ्ट और जो ये बैंकर्स चेक होता है इसके अंदर डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में आप उसको भेज सकते हैं पेमेंट के लिए, जबकि जो ये बैंकर्स चेक होता है, पे ऑर्डर होता है, केवल लोकल लेवल पर होता है। लोकल लेवल पर ही आप उसका पेमेंट विद इन द टाउन आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि बैंक ड्राफ्ट में कमीशन ज़्यादा पे करना पड़ता है, और बैंकर्स चेक के अंदर कमीशन जो है वो कम लगता है। नाउ थर्ड सर्विस है आपकी ओवरड्राफ्ट। जैसे कि आपको पहले ही पता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिलती है वो केवल करंट अकाउंट डिपॉजिटर्स को मिलती है, यानी कि केवल बिजनेसमैन को मिलती है। इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर बिजनेसमैन को जितने उसके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने अकाउंट से उससे ज़्यादा भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। कंडीशन ये होती है कि विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट उसको वो अमाउंट बैंक को रिटर्न करना होता है विद इंटरेस्ट। बैंक जो है उतने ही टाइम पीरियड का उससे इंटरेस्ट लेता है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी केवल उन लोगों को मिलती है जिनकी गुडविल या फिर हम कहें ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ बहुत अच्छी होती है, बैंक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो बैंक उन लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर बैंक जो है, जो से कुछ अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनको एक लिमिट तक कैश विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है। वो एक लिमिट तक अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट, मीडियम जैसा कि आपको पता ही है, आजकल बहुत सारे टाइप के लोन्स जो हैं वो बैंक प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन। और ये जो सर्विस होती है वो बैंक के द्वारा दी जाती है। इस सर्विस के अंदर जो कस्टमर होता है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है, बदले में विद इंटरेस्ट वो
उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। हर महीने वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट का पेमेंट करता रहता है, और इस पर जब तक कि वो इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो पेड नहीं हो जाता है, उस टाइम तक का उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। देन अब आता है डिजिटल पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक और ये बैंक। जैसा कि आपका नाम से ही है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट जो होता है वो एक सिस्टम होता है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट जो होता है किया जाता है। इसके अंदर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी कि मनी का फिजिकल रूप नहीं होता है। इसके अंदर केवल एक अकाउंट से अमाउंट जो है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी। इसकी सर्विसेज है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सब कुछ क्लियर होना, कोई भी छुपाव नहीं होना। इसके अंदर जो होता है, जो भी पेमेंट होता है वो डिजिटली होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी इसके अंदर डेली मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा है 24 आवर्स सर्विस। 24/7 सर्विसेज। 24/7 सर्विसेज का मतलब ये है कि 24 आवर्स सर्विस इसके अंदर अवेलेबल होती है, कोई छुट्टी नहीं होती। 7 के 7 डेज जो है आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पर आप ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं होता इसके लिए, आप किसी भी टाइम इवन रात में भी आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर, और कोई भी इसके अंदर छुट्टी नहीं होती है। 7 डेज आप किसी भी दिन ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट को। देन कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कोई रुकावट नहीं होती, कहीं आपको जाना नहीं होता। इवन मोबाइल फोन से भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑफिस में बैठ करके आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, आप ऑफिस में बैठ करके या घर से भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड होता है, और हर ट्रांजैक्शन जो होती है वो रिकॉर्ड की जाती है इसके अंदर। बिना रिकॉर्ड किए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अनलिमिटेड एसेट्स। अनलिमिटेड एसेट्स
ई बैंकिंग की जो पहुंच होती है वो अनलिमिटेड एक्सेस होती है, और आप वर्ल्ड, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी किसी भी अकाउंट में कभी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।